हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉप 25 जीके जीएस प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और साथ ही ये भी बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर आपके 15 सही हैं तो आप ऐसे लिख करके कमेंट कर सकते हैं 15/25। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है राजस्थान। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बॉक्साइट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकाला जाता है। हीरे की बात आ गई यहाँ पर। तो सर्वाधिक हीरा भारत में कहाँ से निकाला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा पन्ना से। मध्य प्रदेश के पन्ना से हीरे का सबसे ज़्यादा हीरा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कोलार में। कहाँ पर। कोलार। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण कहाँ पाया जाता है। कोलार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोयला का जो सर्वाधिक भंडार है वो कहाँ पाया जाता है। पाया जाता है झारखंड में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवसादी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवसादी। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई में। कहाँ पर। डिगबोई में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। यूरेनियम खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है। गंधक के उत्पादन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंधक का उत्पादन सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर। तो ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद, ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ स्थित है? यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा में। यूरेनियम के खाद्यान्न जादूगोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय केंद्रों को वर्गीकृत संख्या कितनी है? नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है भारत के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 है। कितनी है? 6। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग में। यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलोर, झारखंड, चेन्नई या कानपुर? तो इनको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं चेन्नई, छत्तीसगढ़, मुंबई और कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? मुंबई में। सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया गया? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को, इंडियन रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी, एक बार रिवाइज जरूर कर लें। रेल मार्ग कितने हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में कुल 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आपका प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसकी PDF फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अबाउट से जा कर के हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।